नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, भगवान बेटियों के जन्म के लिए कैसे घरों को चुनते हैं और बेटी का जन्म कैसे पति पत्नी के घरों में होता है, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य वर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोस्तों बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा और दोस्तों उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। और दोस्तों क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। और दोस्तों आजकल आप सुनती ही हो, बेटियां वो परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था। और दोस्तों जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। और दोस्तों इसलिए मित्रों वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं। और दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी, यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है और दोस्तों स्वभाव में महिलाओं वाले याद ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।